हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, है ना। तो खिलाफत आंदोलन समझिएगा कि क्या है। खिलाफत आंदोलन, है ना, ये खलीफा के लिए हुआ था, क्योंकि खलीफा जो है वो इस्लाम जगत में, इस्लाम में धर्मगुरु का पद है, ठीक है। और पूरे संसार के जो मुसलमान थे वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते हैं। इससे उनका एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, है ना। तो पूरे विश्व में इस्लाम, ये खलीफा का काम था पूरे विश्व में इस्लाम की स्थापना करना, ठीक है। और ये खलीफा पूरे विश्व में इस्लाम के जो थे धर्मगुरु माने जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, जापान, इटली, जर्मनी, ठीक है, इसके साथ था, तुर्की के साथ, ठीक है, और ब्रिटेन के विरोध में था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था तो उसी समय जो भारतीय मुस्लिम थे वो लोग यह तय किए कि भाई क्या किया जाए, अंग्रेजों का साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर अंग्रेजों का साथ दिया जाए तो किस स्तर क्यों दिया जाए, क्योंकि अगर वे हारते हैं या जीतते हैं, तो जीतते हैं तो वे अगर तुर्की के खलीफा के साथ अगर अन्याय नहीं करेंगे, उनके साथ पक्षपात नहीं करेंगे, तब जो है हम उनका साथ देंगे। और अगर वो उनके साथ अन्याय करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग उनका साथ नहीं देंगे, है ना। तो अंग्रेज जो है ये तैयार हो गए कि हम लोग जो है तुर्की के खलीफा के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, है ना। तब जो भारतीय मुसलमान तैयार हुए कि हम आपकी सहायता प्रथम विश्व युद्ध में करेंगे, ठीक है। किंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो 1918 के बाद उनका रवैया बदल गया। वे जो थे वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहते थे, और ये जो खलीफा है इस खलीफा के पद को समाप्त कर देना चाहते थे। और जब इस खलीफा के पद को वो समाप्त करना चाहे तो खलीफाओं ने इसका विरोध किया और उसने जिहाद का नारा दिया। उसने क्या किया? जिहाद का नारा दिया, है ना। और पूरे मुसलमानों को जो है सो आमंत्रित किया कि आओ और आ करके अब जो है इसकी, इस्लाम की रक्षा करो, इस्लाम खतरे में है ना। तो सारे देश से मुसलमानों से अपील किया, किंतु सारे देश के लोग तो तैयार नहीं हुए, किंतु भारत के लोग बैठे हुए थे, फ्री थे, तो ये लोग जो है उसमें सम्मिलित हो गए, है ना। और ये लोग जो है भारतीय मुसलमान आगे आए और ये ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, और ये इसी खलीफा के नाम पर खिलाफत आंदोलन की जो है सो शुरुआत की। अब तुर्की के साथ सेब्र की संधि किया गया, और सेब्र की संधि के बाद हुआ क्या कि अब उसके जो खलीफा थे उस खलीफा का पद समाप्त करने की बात हो रही थी, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन वहां पे स्थापित करने की बात हो रही थी, है ना। इसलिए अब चूंकि मुसलमान में यहाँ पे ब्रिटिश के प्रति विरोध, असंतोष फैल रहा था, तो इसको गांधी जी ने एक मौका के रूप में देखा, और एक मौका के रूप में देखा कि भाई यही अच्छा मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए। क्योंकि सब दिन जो है अंग्रेज यही कोशिश करता है कि हिंदू और मुस्लिम को तोड़ा जाए, उसमें फूट डाला जाए। अब यही मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, तो यही अच्छा मौका है कि हम उनके खिलाफत में सहयोग देंगे तो वो भी हमारा सहयोग देंगे। तो इसलिए गांधी जी जो है मुसलमानों से का सहयोग किया, और हिंदू मुस्लिम एकता करने के रूप में सबसे बड़ी जो है सो मौका के रूप में उसको देखा। किंतु बलराम हेडगवार, है ना, डॉक्टर बलराम हेडगवार जो है ये गांधी जी का विरोध किए, बोले कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये सही काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो यही तुर्की का जो खलीफा है, यही जो है भारत को गजवा-ए हिंद बनाने की बात करता है। गजवा-ए हिंद का मतलब होता है कि उसको पूरे इस्लाम में तब्दील कर देना, यानी कि यही तुर्की का खलीफा भारत को चाहता है इस्लाम में बदल देना, तब्दील कर देना, और आप उसी का साथ देंगे। ये सही नहीं है, क्योंकि
अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये एक सांप्रदायिक आंदोलन हो जाएगा और सांप्रदायिक आंदोलन कहीं से भी जायज नहीं है ना, क्योंकि एक विशेष धर्म के लिए हो रहा है, उसका भारत से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उसकी आस्था का केंद्र जो है अलग है, भारत से अलग है। इसलिए उसने केशव राम हेडगेवार ने जो है सो डॉक्टर बलराम हेडगेवार ने जो है सो उसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो था तुर्की भारत को गजवा-ए-हिंद बनाना चाहता था, है ना। गजवा-ए-हिंद का मतलब उसको इस्लाम में भारत, पूरे भारत को इस्लामीकरण कर देना चाहता था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अगर प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो इसमें अली बंधु थे, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई, हसरत मोहानी, महात्मा गांधी, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी व्यक्ति जो थे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और गांधी जी का जो है सो इसका अध्यक्ष बनाया गया, है ना, और शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा गया, किंतु वहां से कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार शिष्टमंडल भेजा गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, नाम याद रखिएगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है तुर्की में इस्लामिक शासन को समाप्त कर दिया और जैसे इस्लामिक शासन समाप्त हुआ तो खलीफा का पद स्वतः समाप्त हो गया और उसी तरह से जो है ये आंदोलन ठंडा पड़ गया, धीरे धीरे कमतर होते चला गया, है ना। तो ये थी खिलाफत आंदोलन जो कि एक खलीफा के पद के लिए लड़ा गया था, है ना। ये आंदोलन भारत के आज़ादी से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है ना, किंतु हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक जरूर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे, है ना। और अभी आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।